बचपन में जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो जो बॉल और बैट का मालिक होता था वो जल्दी आउट नहीं होता था, और अगर आउट हो गया तो चिल्ला देता था, फिर मान लिया जाता था नहीं एलबीडब्ल्यू नहीं हुआ है। जब तक विकेट न गिर जाए तब तक आउट नहीं होता था वो। इसकी शिकायत हमने उनके पिता से की। उनके पिता बोले कि तुम लोग को समझना चाहिए कि जब इसका बैडला बॉल है तो ये तो देर से आउट होगा, एक बार में इसका आउट नहीं माना जाएगा। नमस्कार, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज यही कुछ हो रहा है। एक तो भयंकर गर्मी है, मई आधी बीत रही है और आधी मई के बाद गर्मी सबाब पे है, लेकिन उसके अलावा भी पॉलिटिकल गर्मी है। मोदी सरकार ने गरीबों को कोरोना में राशन बांटा, उसके पहले से भी बीपीएल कार्ड बने थे, लोग राशन ले रहे थे। राशन बांटना, राशन जनता का लेना कोई नई बात नहीं है, ये निरंतर चल रही है। हमको लगता है 2500 साल से या उसके पहले से। अभी नई बात ये हुई कि मोदी जी ने कोरोना काल में भाजपा सरकार ने राशन डबल कर दिया। जनता राशन ली, खाई और जनता ने इस बात के लिए रिवार्डेड किया। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। अब लेकिन सरकार की नीयत हो गई है खराब। सरकार कह रही है कि हमसे तो तमाम लोगों ने राशन चुरा लिया, गलत बोल बोल के राशन ले लिया, ये लोग गरीब है ये नहीं है। तो अब राशन किसको देगी सरकार, गरीब किसको मानेगी? सरकार ने क्राइटेरिया दिया है, स्क्रीन पे है, पढ़िए जरा। सरकार ने क्राइटेरिया दिया है कि जो भीख मांगता हो, जो बीपीएल में हो, और उसके कई सिम्टम बताए हैं। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके परिवार की मासिक सालाना आय 2 लाख है, या आपके पूरे कुनबे में इतनी खेती है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, कुल मिला के ऐसे गरीब परिवार टॉर्च से ढूंढने पड़ेंगे, जैसा सरकार कह रही है। क्योंकि इस दौर में आदमी हैंड टू माउथ 2 रुपया कमा ले रहा है, खा ले रहा है। दौर बदल गया है, समय बदल गया है, लेकिन कमाई इतनी नहीं है कि अपनी दवा दारू करा ले। अगर आदमी राशन लेके जिंदा है तो केवल इसलिए कि सरकारें जनता को काम नहीं दे पा रही हैं। और मोदी सरकार का फरमान आ गया है कि आपने अगर राशन लिया है, आपका कार्ड है, तो बाजार रेट से आपसे वसूला जाएगा, राशन कार्ड जमा कराइए। ये डर भय पैदा किया जा रहा है। इसमें एक दूसरा पहलू हम देख रहे हैं, आपसे भी मैं बात करना चाहता हूं, आप भी थोड़ा समझिए। मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं, इस बात को समझिए। पिछले दिनों जब नोटबंदी हुई तो गरीब लोग इस सवाल को लेके खुश थे कि चलो जो बड़े लोग हैं उनका इलाज हो रहा है, औकात में आ जा रहे हैं, सब बराबर हो गए। जबकि कहीं भी बड़े लोग लाइन में नहीं दिखे, बैंक में उनका पैसा रुका ही नहीं, उनका पैसा जबरदस्त चेंज हुआ। जिसने जितना चाहा उतना पैसा चेंज कराया। गरीब लेकिन इसी खुशफहमी में थे कि चापे वो जा रहे हैं, हमारा क्या है, हम तो लाइन में खड़े होकर 2000 निकाल लेंगे। आज जब राशन पे कटौती और राशन कार्ड काटने का अभियान चला है तो हम देख रहे हैं सो कॉल्ड जो राशन नहीं पाते हैं वो बड़ा मगन है। समाज का एक हिस्सा जो राशन नहीं पाता है, नहीं लेता है, वो बड़ा मगन है कि और राशन काटो, अब औकात में आ जाओगे, अब दिक्कत में आ जाओगे। एक पुरानी कहावत है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ये ईर्ष्या का जो खेल है, इसको भाजपा जबरदस्त तरीके से खेल रही है। जब वो परेशान थे तब ये मजा ले रहे थे, अब ये परेशान है तो वो मजा ले रहे हैं। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज को घंघोड़ के समाज का इलाज कर रही है। और ठीक इसी समय में आप देखिए, अभी भले आगरा के मामले में, ताजमहल के मामले में कोर्ट ने पीआईएल दाखिल करने वाले को डांटा हो, लेकिन ज्ञान व्यापी वाले मामले में पूरा पॉलिटिकल बहस बदल दिया है। भाजपा के एक एक खड़ूस नेता आके अपनी राय दे रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा है। पुरातत्वविदों को शामिल करके जहां चीजों को क्लियर करना चाहिए, वहां पर इस तरह के लोग आके बयान देके आग में घी का काम कर रहे हैं। कुल मिला के एक बड़े हिस्से को डिप्रेशन में डालने का, उनको दोयम दर्जे के नागरिक बनाने का पूरा खेल चल रहा है।
अमूमन आज जहां जहां बड़े बड़े शहर बसे हैं, अगर आप लखनऊ में कपूरथला पे चले जाइए तो ठीक कपूरथला के बगल में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है जो अब फिर भी काफी छोटा हो गया है। गोमती नगर में जो फ्लाईओवर बना है पॉलिटेक्निक के बगल में, आज भी उसके बगल जंगल दिखता है, वो जंगल कब्रिस्तान है। और उस कब्रिस्तान की नवैयत जो है वो आज से 2 गुना थी, अभी सिमट के छोटी हो गई है। तब तो ये बहस होनी चाहिए, भाई पुल उल तोड़ो, यहाँ हमारा कब्रिस्तान था और ये विकास विकास के नाम पे हम कब्र को खोदने नहीं देंगे। अब इस पे मिर्ची लग जाएगी। इस तरह की बहसें खड़ी करके आप सोसाइटी को कूप मंडूप बना के भयंकर बढ़ती बेरोजगारी, भयंकर आश्रित गल्ले पे लोग, डिप्रेशन में नौजवान, इन सब सारी चीजों से सरकार आपका ध्यान भटका रही है। संघ के लोग, भाजपा के लोग आपका ध्यान भटका रहे हैं। लाइन पे रहिए, ध्यान पे रहिए। ईर्ष्या करने से समस्या नहीं हल होगी। और आज अगर बीपीएल कार्ड का क्राइटेरिया आप तय कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको सजा दीजिए जिन लोगों ने कार्ड बनाया है। जिन्होंने बनवाया है उन्होंने नहीं, जिन लोगों ने बनवाया है, आपके कानूनगो, आपके लेखपाल, आपके एसडीएम, क्या उनको कोई क्राइटेरिया नहीं पता था? कैसे उन्होंने बना दिया गरीबों का, कैसे सबका उन्होंने बना दिया? और अगर उन्होंने बनाया है तो खोज खोज के लाइए, जिन्होंने भी राशन कार्ड बनाया है सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए। खाली जनता से ही फर्जी वसूलिएगा। आपका जब मन करेगा बांटिएगा, जब मन करेगा वसूलिएगा। टेरर पैदा करके, दहशत पैदा करके जनता में राजनीति करिएगा, ये चलेगा नहीं। और खास करके अंबेडकर नगर में हम बता दे रहे हैं, अगर गरीब जनता का उत्पीड़न होता दिखेगा तो प्रशासन के, सरकार के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अकबर हुसैन बाबर की सरजमी है, राजबली यादव की सरजमी है, मित्रसेन यादव की सरजमी है। जनता यहाँ विरोध करना भी जानती है और अपना हक लेना और छीनना भी जानती है। इसलिए जनता से मजाक मत करिए मोदी जी। योगी जी, आपको जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, कुछ इनके पक्ष में काम करिए। और अगर आप मजाक करेंगे तो मजाक का जवाब जनता देना जानती है। नमस्कार।